अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, ये कैसे चलेगा मामला आगे? अपोजिशन और हुकूमत में अगर तलखी और कशीदगी इस हद तक बढ़ जाएगी कि हर असेंबली का इजलास हंगामा आराई की नज़र हो जाएगा, तो जो बड़े बड़े फैसले करने हैं, जो रिफॉर्म प्रोग्राम अभी शुरू करना है, जो पाकिस्तान के हक में अभी बड़े डिसीजंस लेने हैं, फिर उनकी तरफ कैसे बढ़ पाएगी हुकूमत अगर कोई मुफाहमत का रास्ता नहीं निकल सकेगा? तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, बात यह है कि अगर मकसद आपने आवाम की सहूलत के लिए करना है काम, फिर तो मेरे ख़्याल में कॉम्प्रोमाइज़ होता है। लेकिन अगर आप आवाम की सहूलत नहीं चाहते, फिर आपको ऐसे ही असेंबली के अंदर भी नज़र आएगा, आपको जो है वो अमेरिका के आगे वहाँ अफ्तारी करते हुए लोग नज़र आएंगे, IMF के दफ्तर के सामने ऐन उस वक्त जबकि IMF जो है वो मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान आया है। अब अगर ये पैसे मिलेंगे तो इससे आम आदमी की हालत ज़ार बेहतर होगी, उसकी जो मुश्किलात में जो है वो थोड़ी बहुत कमी आ जाएगी, कोई हमारे जो मईशत है उसके अंदर कुछ एक जान आ जाएगी। अगर ऐसे वक्त में एहतजाज किया जा रहा है, कभी यूरोपियन यूनियन को ख़त लिखे जाते हैं, कभी आप उन सेनेटर्स को हायर करते हैं, कभी आप लॉबिस्ट हायर करते हैं, पूरे दुनिया के अंदर तमस्खर बना रहे हैं। एक तरफ जो है वो अफवाज के हवाले से बात की जाती है, दूसरी तरफ अफवाज के लोगों की तस्वीर को आप बाकायदा वहाँ वैन्स के ऊपर लगा के, उनके ऊपर स्क्रीनें लगा के आप जो है वो न्यूज़ तजलील करने की कोशिश करते हैं, और ये भूल जाते हैं कि जब आदमी अपने पेट से कपड़ा उठाता है तो असल में वो खुद जो है अपने आप को पेश कर रहा होता है। ये बहुत मेरे ख्याल में एक अलमिया है। दूसरी बात यह है कि अभी जो असेंबली के अंदर जिस तरह से मामलात चल रहे हैं, अभी बड़ी एक खुशाइन मुलाकात हुई वज़ीर आज़म और KPK के वज़ीर आला की, लोगों के अंदर एक अच्छा तासुर गया, लेकिन उस तासुर को ज़ायल करने के लिए मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म ने तमाम शराइत जो है वो तस्लीम कर ली, और इस तासुर को ज़ायल करना बड़ा ज़रूरी था। लेकिन मेरा ख्याल है इस किस्म की एजिटेशनल जो सियासत है, इससे एक तो आप ये बताना चाह रहे हैं कि जो तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, उन आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो इत्तफाक राय नहीं है। क्योंकि एक तरफ अगर वज़ीर आला आके वज़ीर आज़म से मिलते हैं और एक खैर सगाली का एक मामला आगे बढ़ता है, दूसरी तरफ जो है आज आप जो हंगामा आराई करते हैं, जो आपको रोज़ाना नज़र आ रही है, और फिर हंगामा आराई करके आप नतीजा क्या निकलेंगे सवाए इसके कि आवाम की फलाह और बहबूद के लिए जो किए जाने वाले इक़दाम हैं। अब्दुल्ला साहब, कदा कलामी की माज़रत, लेकिन ये जो एहतजाजी सियासत ये शुरू हुई है 8 फरवरी के बाद, 8 फरवरी के बाद ये मौका किसने दिया? अगर इलेक्शन कमीशन 24 से 36 या 48 घंटों में नताइज को शफाफ तरीके से मंजर आम पर ले आता, कोई डिले ना होता, इन लोगों के पास अपने फॉर्म 45 और 47 बकौल इनके वो सबूत मौजूद ना होते, तो शायद ये सूरत हाल पैदा ही ना होती। ये बात तो दुरुस्त बात है, इसमें तो मतलब कोई वो ये नहीं है, ये बिल्कुल हक बजानिब है इस बात के ऊपर कि अगर इलेक्शन कमीशन जो है वो जल्द से जल्द का, देखे ना माजी में RTS बैठा, इस बात जो है वो इलेक्ट्रॉनिक जो मैनेजमेंट सिस्टम था, इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, वो बैठ गया। पहले नाम ही गलत है, इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, ये क्या है? मतलब आप अंदाज़ा कर लें। अब दूसरी बात यह है कि जो अभी पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आया, वो तो इत्तफाक़ राय से आया। जरताज भी यहाँ बैठी हुई हैं, इनको जब इलेक्शन वहाँ से रिलीफ मिलता है हाई कोर्ट से पेशावर के, ये बात अलहदा बात है। मैं इनके से सवाल भी पूछना चाहूँगा कि भाई आप पूरा पंजाब छोड़ के, पूरा फेडरल छोड़ के, इस्लामाबाद कोर्ट को छोड़ के आप वहाँ पहुँच गई, जो कि ज़ाहिर है बहुत दूर दराज इलाका है, लेकिन बहरहाल आपको रिलीफ मिला, तब वो ठीक था फैसला। लेकिन अब जो अगर उन्होंने किया फैसला तो वो गलत है, टेक्निकल बुनियाद के ऊपर है ना, और मुत्तफ़िका राय के साथ हुआ है। उन्होंने तमाम जज साहिबान ने एक फ़ैसला दिया, लेकिन असल मसला ये है कि अगर सियासत करनी है तो मैं ये समझूंगा कि उसके अंदर जो है वो आपको सोच समझ के फ़ैसले करने पड़ेंगे। अभी देखिए ना, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हवाले से जिस तरीके से बातचीत आ रही है, जो चीज़ें तश्तज़बाम हो रही है, जो मरवत साहब बात कर रहे हैं वो बिल्कुल कुछ और बात कर रहे हैं, जो गौहर साहब कर रहे हैं वो कोई और बात कर रहे हैं, जो खान साहब के करीबी हैं वो कोई और बात कर रहे हैं, यानी कि एक दरमियान में कहीं बहुत बड़ा खला मौजूद है। और फिर अलीमा खान साहिबा इस तमाम खला को पुर करने के लिए मैदान में कूद पड़ी हैं। अब देखते हैं कि क्या ये मौरूसियत की तरफ एक कदम है या नहीं है, लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की बेहतरी और फलाह और बहबूद और इस गरीब कौम पर रहम करने का वक्त है। तो अब्दुल्ला साहब, ये जो पॉइंट अब आपने उठाया, ये ज़रताज साहिबा के सामने लोग इस निज़ाम से बदतन हो जाएं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।